आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 897वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है। हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को दो दो चुटकुले सुनाने हैं और इसके लिए सभी दोस्तों से दो चार चार चुटकुले लिखने के लिए कहा गया था और उन चार में से दो चुटकुले सुनाने हैं। और ये भी कहा गया कि इस कार्यक्रम में आपको केवल दो चुटकुले सुनाने हैं। यदि आपका चुटकुला किसी और ने सुना दिया हो तो आपको दूसरा चुटकुला सुनाना है। और ये भी कहा गया था कि अगर चार चुटकुले में से आप अतिरिक्त चुटकुले भी रख लें और आपको हो सकता है पांचवा कोई अलग से चुटकुला सुनाना पड़ सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संजय जोशी साहब, जो कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल पिलखा में कार्यरत है। आप हमारी पत्रिका के सक्रिय सदस्य हैं, आजीवन सदस्य हैं और आप वर्तमान में पूरे पाठ्य जनपद में पाठ्य पुस्तक सप्लाई वाले कार्यक्रम को देख रहे हैं जिले में। और आप का ऑफलाइन ऑनलाइन बाल प्रेरी को सहयोग मिलता रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि होंगे नीलाक्षी कॉलोनी जी, अध्यक्षता करेंगे जय माहेश्वरी जी और संचालन करेंगे ज्योति बिष्ट जी। मैं इस पटल पर सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा और ये पटल आगे भी सक्रिय रहेगा। मैं आपका स्वागत करता हूं। इस पट पर मैं आदरणीय श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से, वो संभवतः आज नहीं जुड़ने वाले हैं, और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश है हमारे बीच। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव जी, भगवती बुटोला जी, भावेश राणा जी। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, कमला बिष्ट जी, लता बिष्ट जी, नरेंद्र पाल सिंह सर और रजनी बालाजी हमारे बीच लोहार चौरा से जुड़े हैं। संजय जोशी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूं। सुमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के संचालन के लिए ज्योति बिष्ट को मैं आमंत्रित करता हूं। ज्योति जी, आप जुड़ चुके हैं क्या? जी सर। हाँ, आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आपको मंच सौंपता हूँ। आभार सर। प्रियवाक्येन पदानेन सर्वं तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वसने का दरिद्रता। मेरा नाम ज्योति बिष्ट है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चौराहा बाग है। मैं चौराहा बाग में अध्ययन करती हूँ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती कमला बिष्ट है, मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश सिंह बिष्ट है। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती सरस्वती एवं माँ नंदा की पावन भूमि स्थित मेरा नाम ज्योति बिष्ट है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं राजकीय इंटर कॉलेज चौराहा बाग में अध्ययन करती हूँ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती कमला बिष्ट है, मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश सिंह बिष्ट है। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती एवं माँ नंदा की पावन भूमि पर स्थित बाल प्रहरी एवं बाल साहित्य के मंच पर आसीन आदरणीय श्रीमान उदय किरोला जी, संपादक डॉक्टर आकाश सारस्वत जी, उपनिवेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड श्रीमान श्याम पल्लट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं चैट बॉक्स पर अच्छी टिप्पणियां देने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, को अभिवादन एवं सत्संग नमन करती हूँ। बाल प्रहरी ग्रुप से मैं 6 महीने से जुड़ी। इसमें मेरा सहयोग हमारे विद्यालय के अध्यापक श्री नरेंद्र पाल सिंह जी का विशेष सहयोग रहा। ग्रुप में जुड़ने के बाद मैंने अभी तक 2 बार अध्यक्षता पूर्ण की है और संचालन आज प्रथम बार कर रही हूँ। आज 897वां अंक है, जिसकी विद्या चुटकुला वाचन कार्यशाला है।
मैं आज के विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 को आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप मंच पर उपस्थित हैं? नीलाक्षी कॉलोनी। अब मैं कुछ कार्यशाला के नियम बताती हूँ। जब तक आपका नाम न पुकारा जाए आप सभी अपना माइक एवं कैमरा बंद रखेंगे। दूसरा, जब आपका नाम पुकारा जाएगा तब आप अपनी प्रस्तुति देने से पहले माइक व कैमरा खोल लेंगे। आज की कार्यशाला का मुख्य विषय चुटकुला वाचन है, जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी को 2-2 चुटकुले प्रस्तुत करने हैं। चुटकुले ऐसे होने चाहिए कि उन्हें सुनने पर हंसी आए, न कि किसी का अपमान हो। चुटकुले का अर्थ होता है, चुटकुला एक मजेदार कहानी का पंक्ति है जिसका उद्देश्य लोगों को हंसाना है। मैं पहली प्रतिभागी को आमंत्रित करूंगी, मेरी छोटी बहन साक्षी बिष्ट कक्षा 9वीं जो अल्मोड़ा से है। क्या बहन आप उपस्थित हो? साक्षी बिष्ट अल्मोड़ा से क्या आप उपस्थित हो बहन? जी बहन। साक्षी बिष्ट जी अल्मोड़ा से क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ चुटकुले वाचन कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला में सभी बच्चों को 2-2 चुटकुले सुनाने हैं। तो मैं भी अपने 2 चुटकुले लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चिंकी कहती है, चिंकी देखो चिंकी तुम्हें आज लड़के वाले देखने आए हैं। तो पिताजी कहते हैं कि लड़कों वाले के सामने तुम बड़ी बड़ी फेंकना, तो लंबी लंबी फेंकना कहते हैं। तो चिंकी कहती है क्यों? ताकि वो तुम्हें पसंद कर सके। तो कहते हैं चिंकी कहती है ठीक है। तो जब लड़के वाले आते हैं और फिर चिंकी कहती है पिताजी मुझे चाबी दे दो। तो पिताजी कहते हैं चाबी क्यों? तो वो कहते हैं अरे ट्रेन का बक्सा खोलना है तभी तो हम लंबी लंबी फेंकेंगे। और दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। गोलू अपने दोस्त सोहन से कहता है कि भाई तू अपनी पत्नी का जो फोन का रिचार्ज है वो जल्दी से करा लेना। वो सोहन कहता है भाई ऐसा क्यों? वो कहता है कि अगर फोन का रिचार्ज खत्म हो गया तो खाली दिमाग तो शैतान का काम होता है, इसलिए तू जल्दी से अपने पत्नी का फोन का रिचार्ज कर देना, वरना वो तेरा दिमाग खाएगी। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। अब मैं दूसरी प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, मेरी छोटी बहन राशि बुटौला कक्षा 8 बागेश्वर से है जो। क्या बहन आप उपस्थित हो? राशि बुटौला बागेश्वर से हैं जो। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम राशि बुटौला, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा है। मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊंगी। मेरा पहला चुटकुला। टीचर, अच्छा अगर तुमको 2 लड़कियां प्रपोज करे तो तुम किससे शादी करोगे? बंटू, दोनों मैं कुश्ती लगा दूंगा, जो हारी उससे शादी करूंगा क्योंकि शादी के बाद कम पीटेगी टीचर बेहोश। मेरा दूसरा चुटकुला। बेटा, बापू इधर आ। पिता, ऐसे नहीं बुलाते बेटा, पापा को इज्जत के साथ बुलाते हैं। बेटा, बापू इज्जत के साथ इधर आ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी भी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। अब मैं तीसरी प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ।
मेरा छोटा भाई हर्षित पांडे जो कक्षा 7 का छात्र है, टनकपुर चंपावत से। क्या भाई आप यहाँ उपस्थित हो? हर्षित पांडे जी। अब मैं मंच पर 2 शब्दों के साथ श्री आकाश सारस्वत जी को आमंत्रित करती हूँ। मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी हवा मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी यूं लगा, आप आए श्रीमान जी यूं लगा, जैसे तकदीर को कुछ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय ज्योति। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस चुटकुला वाचन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, प्रिय जय और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। चुटकुला वाचन कार्यशाला सर्वाधिक सरल कार्यशालाओं में से एक, बहुत अच्छी व्यायाम की कार्यशाला। चुटकुले हास्य रस उत्पन्न करते हैं, जैसे हंसी आती है और एक अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है। लेकिन सामान्यतः चुटकुलों के प्रति गंभीरता नहीं देखी जाती, क्योंकि चुटकुले कभी भी स्वस्थ हास्य रस का निर्माण करना चाहिए। ये किसी धर्म, क्षेत्र विशेष, व्यक्ति के मनोभावों को जो है परेशान करने वाले ना हो। जैसा अभी भी एक बच्चे ने चुटकुला किया शादी के बारे में कि जो हारेगी उससे शादी करेंगे, कम पिटाई करेगी। इसका मतलब है महिलाएं अपने पतियों की पिटाई करती हैं। इस तरह के चुटकुलों से बचा जाना चाहिए, जहां पर किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी विशेष की भावनाएं आहत हो, और एक किसी भी तरह लिंग भेद संबंधी जो चुटकुले होते हैं उनसे बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि चुटकुले सदा कमजोर व्यक्ति और वर्ग पर बनाए जाते हैं। तो महिला सम्मान के लिए ऐसे चुटकुलों का न होना बहुत जरूरी है। तो सब बच्चों को समझना चाहिए कि इस तरह के चुटकुले ना हो, स्वस्थ हास्य रस उत्पन्न करने वाले चुटकुले हो। प्यारे बच्चों, चुटकुले कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए और प्रचलित चुटकुले ना हो। चुटकुले नए हो, चाहे उनका निर्माण किया जाए चाहे उनको ढूंढा जाए। हाँ सर, तब ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि चुटकुले मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, और इनके साथ हम निश्चित रूप से एक हास्यपूर्ण, एक स्वस्थ माहौल का निर्माण करते हैं। तो सभी प्रतिभागी ध्यान दें कि चुटकुले किसी भी व्यक्ति, क्षेत्र, समुदाय, धर्म, लिंग विशेष पर आधारित ना हो, जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हो ना हो। इसका विशेष ध्यान रखना है। हम अपनी खुशी के लिए किसी की भावनाएं आहत करें, ये मानवता के प्रति उचित नहीं है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों को और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ महापुरुषों के जीवन परिचय को भी न केवल पढ़ना है, अपितु उनके जीवन आदर्शों, उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारकर
उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भी देनी है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए प्रिय ज्योति को बेहतरीन संचालन का बधाई देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार सर। अब मैं अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी छोटी बहन निशा, कक्षा 8वीं की छात्र, जो बागेश्वर से है। क्या बहन आप उपस्थित हो? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निशा, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा, गुरु बागेश्वर। आज मैं आपको 2 पहेलियां सुनाऊंगी। मेरी पहेली है, टीचर ने कहा कल होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगा। स्टूडेंट ने कहा सर मुर्गा तो मैं नहीं खाता, मटर पनीर बना लेना। मेरा दूसरा चुटकुला है, मेहमान आए, उसने पूछा चाय लेंगे या ठंडा, दोनों ले आओ। मैंने भी चाय में बर्फ डालकर दे दी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। अब मैं अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो मेरे छोटे भाई हैं भावेश सिंह राणा, कक्षा 7 से, जो कक्षा 7 के अल्मोड़ा से है। जो क्या भाई क्या आप उपस्थित हो? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भावेश राणा है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल चौमू में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने 2 चुटकुले सुनाना चाहता हूँ, जिनमें से पहला चुटकुला है, एक बार टीचर ने बच्चों से पूछा 15 फलों के नाम बताओ। तो बच्चों ने बोला आम। टीचर बोले शाबाश। बच्चों ने बोला अमरूद। टीचर बोले गुड। स्टूडेंट ने बोला सेब। तो टीचर बोले वेरी गुड। 3 हो गए, बाकी 12 और बताओ। तो स्टूडेंट बोले 1 दर्जन केले। मेरा दूसरा चुटकुला है, एक बार अध्यापक ने चिंकी से पूछा बताओ भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है। तो चिंकी बोली भारत में सबसे ज्यादा बारिश जमीन पर होती है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी भी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। अब मैं छठे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरे छोटे भैया मयंक सुप्याल, जो कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं, वो अल्मोड़ा से है। क्या भाई आप उपस्थित हैं? मयंक सुप्याल। अब मैं अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी छोटी बहन प्रियांशी बिष्ट, जो कक्षा 8वीं की छात्रा है, बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित हो? जी मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा है। मैं आज आपके सामने 2 चुटकुले लेके आई हूँ। उनमें से पहला चुटकुला इस प्रकार है, राम बाबू, गोलू देखो यह खिड़की का शीशा कितना गंदा हो गया है, बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे साफ कर देना। गोलू, अरे यह तो साफ ही नहीं हो रहा, अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। गोलू के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने शीशा तोड़ा। राम बाबू, वाह गोलू, तुमने तो शीशा बिल्कुल चमका दिया, बाहर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। गोलू, चमका नहीं, साफ कर दिया। मेरी दूसरा चुटकुला है इस प्रकार,
शेर गुर्र करके, आज मैं तेरा खून पीऊंगा बूढ़े से। बूढ़ा, अरे मैं बूढ़ा हूँ, मेरा तो खून ठंडा है, जा किसी जवान आदमी का खून से ही है। तो आज मेरा मन कोल्ड ड्रिंक पीने का ही हो रहा था, तुम मुझे मिल गए हो। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि संजय जोशी जी, जो पिलखा अल्मोड़ा से है। उनको भी मैं 2 शब्दों के साथ आमंत्रित करूंगी। अतिथि सत्कार बिना हर, अतिथि सत्कार बिना हर, अरदास अधूरी होती है, अरदास अधूरी होती है। अतिथि है वो फरिश्ते हैं, जिनके आने से आस पूरी होती है, जिनके आने से आस पूरी होती है। क्या भैया आप उपस्थित है संजय जोशी जी? जी मैं बिल्कुल उपस्थित हूँ। स्वागत है। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी? जी भैया। परम सम्मानित उदय किरोला जी और ऑनलाइन मंच पे उपस्थित शिक्षा विभाग के हमारे मार्गदर्शक श्रीमान आकाश सारस्वत जी, मंच पे उपस्थित समस्त सम्मानित शिक्षक साथी, अन्य अभिभावकगण और आज की चुटकुला वाचन कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे छात्र छात्राएं, नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। मैं सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आदरणीय उदय किरोला जी का कि उन्होंने बच्चों के साथ जुड़ने का ये अवसर मुझे आज प्रदान किया। और निश्चित ही बाल प्रहरी ही एक ऐसा मंच है जिसने भारतवर्ष के संपूर्ण राज्यों के बच्चों को एक मंच में लाने का प्रयास किया है। और इतनी लंबी यात्रा जो अभी सर कह रहे थे, सारस्वत सर, की 900वें पड़ाव की ओर हमारा ये ऑनलाइन मंच जा रहा है, तो इसके लिए विशेष जो आभार है, जो धन्यवाद है, वो आदरणीय उदय किरोला जी को है कि वो निरंतर इस कार्य को संपन्न करने में लगे हुए हैं। उनकी जीवटता को मैं सलाम करता हूँ। बच्चों, आज जो चुटकुला वाचन कार्यशाला यहाँ पे हो रही है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने, साक्षी ने, राशि बुटोला ने, हर्षित पांडे ने, निशा ने, भावेश राणा ने, प्रियांशी बिष्ट ने अपने चुटकुले यहाँ पे प्रस्तुत किए और बहुत सुंदर चुटकुले यहाँ पे उन्होंने रखने का प्रयास किया। मैं इस कार्यक्रम का संचालन कर रही ज्योति की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आपने बहुत सुंदर संचालन इस कार्यक्रम का किया है। और इस तरीके का जो मंच हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे बच्चों को मिलता है, तो निश्चित रूप से उनको आने वाले जीवन में इसका फायदा अवश्य मिलेगा। हम देखते हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे राजनेता होते हैं, बहुत सारे ऐसे समाज सेवी होते हैं जो बेहतर तरीके से लोगों को अपनी बातें समझाया करते हैं। और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे आज इन कार्यशालाओं में जुड़ रहे हैं, इन्होंने ही हमारे देश के विभिन्न पदों को सुशोभित करना है, विभिन्न सामाजिक जो संगठन है उनमें नेतृत्व प्रदान करना है। और ये जो संचालन की जो पद्धति आप लोग इस लेवल पे सीख रहे हैं, ये निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन भर की अमूल्य कमाई होगी, जो किसी विद्यालय में नहीं सिखाई जाती, जो किसी संस्थान में नहीं सिखाई जाती। और आदरणीय किरोला जी ने हमारे भारतवर्ष के सैकड़ों हजारों बच्चों तक इस बात को पहुंचाया है। और किस तरीके से ये कार्यक्रम संचालित होते हैं, इसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका उन्होंने यहाँ पे अपनाया है। जो नियमावली बनाई है उसके तहत जो बच्चे हैं उनको पहले रजिस्टर होने का मौका मिलता है, उसके बाद उनको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और अननेसेसरी जो लोग बीच में डिस्टर्ब करते हैं, उसके लिए भी जो नियमावली उन्होंने बनाई है वो बहुत ही सराहनीय है और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि आज बात हो रही थी चुटकुला की, तो हम देखते हैं कि इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में, इस व्यस्तता के बीच हमारे पास बहुत कम समय ऐसा हो पाता है, अगर हम देखते हैं पूरे दुनिया में, कि हमारे पास हंसने के जो साधन हैं वो भले ही होते हैं, जैसे मोबाइल के रूप में होते हैं, तो लेकिन वो इंडिविजुअली हम मोबाइल देख रहे होते हैं, वहीं से हम हंस ले रहे होते हैं, हम देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। ये चुटकुला वाचन की जो कार्यशाला है, ये इस मायने में बहुत बेहतरीन है कि साथ में हंसा जाए, साथ में सुना जाए,
साथ में चीजों का आनंद लिया जाए। तो एक चुटकुला मैं भी आपके बीच में रख रहा हूँ। जो दोस्त हैं गोपू और थोपू। गोपू थोपू से कह रहा है, अरे थोपू, आप शायद भूल गए हो कि आपने मुझसे 1000 रुपये उधार लिए थे। थोपू, कैसी बात करते हो भैया, भूला नहीं हूं, तभी तो मैंने तुम्हारे घर का रास्ता छोड़ दिया है। तो हम आम जनजीवन में देखते हैं कि बहुत सारे चुटकुले रोज हमारे साथ होते हैं। कई बार हम लोग चुटकुलों के माध्यम से अपने साथियों को उलाहना दे रहे होते हैं। कई बार हम इस बात को रखने का प्रयास करते हैं कि कोई गंभीर बात जो होती है हम चुटकुलों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जैसा कि अभी पहले प्रतिभागी हमारी संचालिका ज्योति ने भी कहा कि हमारे चुटकुलों में ये बात होनी चाहिए कि वो किसी का अपमान न करें, उसमें हम किसी को टीज न करें, हम किसी को कुछ सुनाना चाह रहे हैं वो चुटकुले के माध्यम से न सुनाएं। यानी कि चुटकुले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो स्वस्थ हों और उनसे कुछ न कुछ संदेश ऐसा जाए जिसमें हंसी भी आए और कुछ संदेश भी हमारा जिनको हम सुना रहे हैं उन तक पहुंचा जाए। हम लोग देखते हैं टीवी की डिबेट्स होती हैं, टीवी में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिनमें हम राजनेताओं को और हमारे पत्रकार महोदयान को और हमारे बुद्धिजीवियों को मंचों में बैठा हुआ देखते हैं और तमाम तरीके के वहां पे कविता के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, बहुत सारे चुटकुलों का भी कभी-कभी आदान प्रदान किसी को लेकर होता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो चुटकुला जो विधा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों को यानी कि जो हम शिक्षक हैं और जो हम विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित हैं उन इस विधा का प्रयोग हमको निश्चित रूप से अपनी जो हमारी विद्यालय की बाल सभाएं होती है उनमें करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है कि इस तनाव भरे जीवन में जो स्ट्रेस हमारे सामने रोजमर्रा की जिंदगी में होता है तो हम चुटकुलों के माध्यम से अपने को भी हल्का कर सकते हैं और अपने सामने जो लोग हैं उनको भी हल्का कर सकते हैं। मैं पुनः ज्योति को, साक्षी को, राखी को, हर्षित को, निशा को, भावेश को और प्रियांशी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपने चुटकुले यहाँ पे प्रस्तुत किए और साथ ही साथ मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ श्रीमान उदय किरोला जी का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस मंच पे आ जाऊं और आप सभी ने मुझे सुना। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। जी भैया, आपकी भी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। अब मैं अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो मेरे छोटे भाई ईशांत, जो कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं। वो रुद्रप्रयाग से है, क्या भैया आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ईशांत संभाल कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर सुमाड़ी तिलवाड़ा है। आज मैं यहाँ पर 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला चुटकुला है, टीचर ने पूछा न्यूटन का नियम बताओ। लड़के ने बोला सर पूरी लाइन तो याद नहीं मगर लास्ट की लाइन याद है। टीचर ने बोला चलो लास्ट की लाइन सुनाओ। लड़के ने बोला और इसे ही न्यूटन का नियम कहते हैं। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। टीचर ने गोलू से पूछा 5 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे। गोलू ने बोला पता नहीं सर। टीचर ने पूछा अगर तुम्हारे पास 5 भटूरे हैं तो मैंने तुमसे 5 भटूरे ले लिए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। गोलू ने बोला मेरे पास भटूरे बचेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी भी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। अब मैं अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन साक्षी बिष्ट, जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, जो बागेश्वर से है। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी, स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा है। मैं आज आपके सामने 2 चुटकुले प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। अध्यापक, चिंटू बताओ कि अंग्रेजी व्याकरण में इट का इस्तेमाल किया जाता है। चिंटू, सर जब घर बनाते हैं। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर, आपका लड़का पागल कैसे हो गया। पिता, वो पहले ट्रेन में सफर किया करता था। डॉक्टर, तो क्या हुआ। पिता, लोग
कहते थे जरा खिसको उसका दिमाग ही खिसक गया। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी भी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। अब मैं अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरे छोटे भाई अहम कुमार जो 9वीं कक्षा के हैं, जो बड़वानी से हैं। क्या भैया आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अहम कुमार कक्षा 9वीं का छात्र, केंद्रीय विद्यालय बड़वानी। आज मैं आपके समक्ष 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला चुटकुला। दो धोबी एक साथ धोबी घाट जाते थे और उनके जो 2 गधे थे। तो एक धोबी उसके गधे को बहुत मारता था। तो दूसरा धोबी, दोनों जब धोबी के घाट पे जा रहे थे तो जो अच्छे वाला धोबी का गधा था वो बोलता कि तुम्हारा धोबी तो तुम्हें बहुत मारता है, तुम्हारा मालिक तो तुम्हें बहुत मारता है, तो तुम उसको छोड़कर क्यों नहीं चले आते। तो जो बुरे वाले धोबी का गधा था वो बोलता कि जब भी उसकी बेटी कोई गलती, धोबी की बेटी कोई गलती करती तो वो बोलता मैं तेरी गधे से शादी करवा दूंगा, मैं उसी आस में बैठा हूँ। मेरा दूसरा चुटकुला। पप्पू। कल मैंने एक रॉकेट छोड़ा था जो सीधे सूरज से टकरा गया। बंटी। फिर क्या हुआ? पप्पू। मुझे मार पड़ी। बंटी। किसने मारा? पप्पू। सूरज की मम्मी ने। धन्यवाद। जी भैया, आपकी भी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। अब मैं अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी छोटी बहन वर्षा दोसाद जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, जो बागेश्वर से है। क्या बहन आप उपस्थित हैं? वर्षा दोसाद। मैं अब आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक कुमार नेगी जी को 2 शब्दों के साथ। जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। ज्योति बिष्ट दीदी, आपको पहले तो बहुत सारी बधाइयां दीदी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल सरलतम तरीके से आज के कार्यक्रम का संचालन किया है। अभी भी संचालन आप बहुत उम्दा तरीके से कर रही हैं। आपने जो एक बेहतर संचालनकर्ता की भूमिका होती है उसको निभाने का, उसके निर्वहन के तरीके को लेकर अपना संचालन कर रही हैं, तो आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं। और अब आपको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप भी अपने पसंद के चुटकुले यहाँ पे प्रस्तुत करें। आपका बहुत स्वागत है ज्योति दीदी। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम ज्योति बिष्ट है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चौराहा बाग है। मैं आज आपके सामने 2 चुटकुले प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। मेरा पहला चुटकुला है टीचर और संजू के बारे में। पहले टीचर बोलता है, नालायक पढ़ ले, कभी तूने अपनी कोई बुक खोल के देखी है? संजू, हाँ मैं रोज खोलता हूँ एक बुक। टीचर, कौन सी? संजू बोला, फेसबुक। अब मैं दूसरा चुटकुला प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। टीचर, जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाइए। टिंटू खड़ा हो गया। टीचर, तुम बेवकूफ हो? टीटू, नहीं सर, आप अकेले खड़े थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। धन्यवाद सर। ज्योति दीदी, बहुत बधाइयां आपको। आपने अच्छी प्रस्तुति देने का बहुत ही शानदार प्रयास किया। आपको एक बार फिर से मैं शुभेच्छा ज्ञापित करता हूँ, टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूँ। दोस्तों, चुटकुला वाचन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज की जो कार्यशाला है ये बाल प्रहरी का 897वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान आदरणीय श्री संजय जोशी जी,
जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल पिलखा अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं, आदरणीय संजय जोशी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं। आपने आज की कार्यशाला में मंच पर उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया, उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की और आपने बहुत से महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला। एक तो सबसे पहले तो आपने संचालनकर्ता ने जो शुरुआत की तो वो नियमावली के बारे में आपने उसका उद्घाटन किया। फिर आपने बताया कि जो आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है इसमें चुटकुलों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आपने यह भी साझा किया कि टेलीविजन में अनेक ऐसे शो होते हैं जिनमें हास्य पुट आधारित काव्य पाठ होते हैं, उसमें हलचल होती है, उसमें चुनावी बहसें होती हैं और हंसी मजाक के माध्यम से कविताओं का आस्वादन लिया जाता है, तो वो भी हमें आनंदित करते हैं और हास्य प्रदान करते हैं। आपने बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर की उपस्थिति को, आदरणीय उदय किरोला सर के निष्कर्म ऋषिवत तपश्चर्या को भी एक प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए अपनी बातों को यहाँ पर साझा किया है। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है, बच्चों के प्रति जो आपका भाव है, उसको मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। आपका मंच पर इसी तरह से प्रेम और स्नेह बना रहे, इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आपको मैं एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में निरंतर बाल प्रहरी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करने वाली कुमारी नीलाक्षी कलोनी दीदी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से, आपका भी बहुत अभिनंदन है दोस्त। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जय माहेश्वरी भैया, जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी से हमारे बीच सहभाग कर रहे हैं, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। और संचालन के लिए हबल बाग अल्मोड़ा से ज्योति बिष्ट दीदी, जो कक्षा 10 की विद्यार्थी हैं और जो राजकीय इंटर कॉलेज चौरा से उपस्थिति प्रदान कर रही हैं, आपको एक बार पुनः हम बधाइयां देते हैं सुंदर और सुगढ़ संचालन और प्रस्तुति के लिए। आज की कार्यशाला में अपने पसंद के चुटकुले प्रस्तुत करने वाले हमारे जो दोस्त हैं, साक्षी बिष्ट दीदी अल्मोड़ा से, राशि बुटोला दीदी बागेश्वर से, हर्षित पांडे भैया चंपावत से, निशा दीदी बागेश्वर से, भावेश सिंह राणा भैया अल्मोड़ा से, मयंक सुप्याल भैया कक्षा 5 अल्मोड़ा से, प्रियांशी बिष्ट दीदी बागेश्वर से, ईशांत भैया रुद्रप्रयाग सरस्वती शिशु मंदिर सुमाड़ी से कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं आप, साक्षी बिष्ट दीदी बागेश्वर से, अहम कुमार भैया जो कक्षा 9 के विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय बड़वानी से, और वर्षा दोसाद दीदी लोहार चौरा बागेश्वर से। इसमें से वर्षा दोसाद दीदी जो है वो अभी लेफ्ट हो गई थी बीच में, तो जो साथी अभी अपनी प्रस्तुतियां नहीं दे पाए हैं उन सभी दोस्तों से हम आग्रह करेंगे कि आपको आमंत्रित किया जाएगा शेष छूटे हुए साथियों में, तो आप अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहें। दोस्तों, बाल प्रहरी मंच पर जो चुटकुला वाचन कार्यशाला है, उस कार्यशाला के माध्यम से हम अपना जो मानसिक तनाव और दबाव का जो वातावरण होता है उसको हल्का करने के लिए, हंसी मजाक का माहौल निर्मित करने के लिए और एक दूसरे के और वैचारिक दूरियों को कम करने के लिए चुटकुला वाचन करते हैं और चुटकुले सुनते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और बात में हम उनकी जब चुटकुलों की समझ हमको होती है तब हम उस पर खूब हंसते हैं। कई बार कई ऐसे चुटकुले होते हैं जो हमें बाद में समझ में आते हैं। अभी आपने एक चुटकुला एक
जो है वो भैया ने सुनाया कि हमारे पास मान लीजिए कि 5 पकोड़े हैं और 5 पकोड़ों में से 5 हमने ले लिए तो क्या बचेंगे? तो उसका उत्तर आता है पकोड़े बचेंगे। यदि आप उसको त्वरित गति से देखते तो कई बार हमको लगता है कि यार ये उत्तर सही है कि गलत है। तो जब हम उसको समझते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, तब हमको पता लगता है कि यार ये तो मजाक और हंसी का एक उत्तर था, और फिर हम जो है उस पर ठहाका लगाते हैं। और एक बात और है, जब हम दिल खोल के हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, अट्टहास करते हैं, हास्य करते हैं, मुस्कुराते हैं, हमारे हृदय में गुदगुदाहट होती थी, ये सब चीजें हमारे रक्त संचार की गति को तीव्रता से बढ़ाती हैं। हमारी जो गति होती है वो एक बैलेंसिंग हो जाती है, एक संतुलित तरीके से होती है। रक्त का जो प्रवाह संचार होता है उसमें संतुलन आता है। और रक्त के साथ साथ जब हम ठहाके लगा रहे होते हैं, जब हम हंसते हैं, तो हंसने में हमारे हृदय के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह भी तेजी से होता है, और ऑक्सीजन का प्रवाह, रक्त के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से अंग अंग एक एक हिस्सों में पहुंचती है और हमारे शरीर को तरोताजा बनाती है, हमें एनर्जेटिक कर देती है। और आप देखेंगे कि जो हमारा जो मानस पटल होता है, मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है, वो कंपित होता है और उसमें रिलैक्सेशन होता है। उसको हम एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि विश्राम की स्थिति निर्मित हो जाती है। हमें बहुत ही सुकून मिलता है जब हम बात बात में हंसते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं, कुछ हंसी मजाक का सुनते हैं। साहित्य की एक विधा जो है वो व्यंग्य भी है, इसमें प्रहसन भी उसका एक हिस्सा होती है। तो व्यंग्य के अंदर भी यही चीजें आती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार कटाक्ष भी होते हैं, बात बात में कटाक्ष किए जाते हैं, और कटाक्ष के अर्थ भी कई बार अलग अलग होते हैं। तो हंसते भी हैं हम और कटाक्ष भी होते हैं। व्यंग्य की विधाओं में कार्टून भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आजकल आप देखेंगे कि मीम भी बनने लगे हैं कई कई घटनाओं के, कई कई चीजों के। अभी राजनीतिक माहौल है तो बहुत से ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिनमें राजनेताओं को प्रतीकात्मक रूप से लेके अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग किए जाते हैं। तो जो घटनाएं होती हैं, कई बार ऐसी चीजें होती जो असंभव होती हैं, जो धरती पे या वास्तविकता के धरातल पे संभव ही नहीं है, उनके बारे में जब नेता गण अपने भाषणों में उनका उल्लेख करते हैं तो लोग समझते हैं चीजों को कि ये वास्तव में ये कारगर है या नहीं है, और उसके बाद में फिर उसको व्यंग्यात्मक तरीके से लेते हैं। तो ये विधाओं, साहित्य की जो विधाएं हैं, ये अलग अलग तरीके से होती हैं, लेकिन सबसे सरलतम और सहज अभिव्यक्ति जो है हास्य की और मानसिक तंदुरुस्ती और एक्सरसाइज की, वो है चुटकुलों को सुनना, चुटकुले सुनाना, चुटकुलों का वाचन करना। और जैसा कि नियमावली होती है कि चुटकुलों में हम ये देखें कि कोई व्यक्ति विशेष को केंद्रित करके टारगेटेड ना हो, किसी संप्रदाय विशेष को लेकर ना हो। हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको लेके कोई भी हंसी मजाक के चुटकुले निर्मित हम नहीं करते हैं, क्योंकि आपस में हम बात बहुत सारी चीजों की करते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक मंच होता है तो हम वहां पे इन चीजों का बहुत गंभीरता से ध्यान रखते हैं। आज की कार्यशाला में आपने जो चुटकुले प्रस्तुत किए हैं वो लाजवाब हैं। कई बार हम जो शाब्दिक और उन वर्णों को निकाल के उनके भी हम अलग अलग परिभाषाओं को देखते हैं। जैसे चुटकुला, तो चुटकुला के अंदर चा का हम अलग अर्थ निकाल सकते हैं, ट का अलग अर्थ निकाल सकते हैं, क का अलग अर्थ निकाल सकते हैं, ला का अलग अर्थ निकाल सकते हैं। तो
ये भी एक प्रकार से हम चिंतन करते हैं और इसमें हम मानसिक अभ्यास करके उन वर्णों के, उन छोटे-छोटे शब्दांशों के भावपूर्ण अर्थ निकालते हैं और उन अर्थों को भी हम चुटकुलों में कहीं ना कहीं शामिल करते हैं। चुटकुलों में यदि हम देखें तो चा से चुटकियां लेना या चुहलबाजी करना, तो ये मजाक का एक हिस्सा बन जाता है। ट से हम टकटकी लगाकर ध्यानपूर्वक सुनना, फिर बाद में हंसना। क से हवाई किले बनाना और किलकारी भरना। और ला से हम देखें तो लाजवाब, लाफ्टर। तो ऐसे शब्दावलियां हम निकाल के उनको और आनंद उठाने की स्थिति में ला सकते हैं। तो जो चुटकुले आपने आज प्रस्तुत किए हैं वो बहुत ही उम्दा चुटकुलों की श्रेणी में हम रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने त्वरित गति से कोई चुटकुले तैयार किए हैं और उन चुटकुलों को हमने प्रस्तुत किया, और वो चुटकुले हमने पहले यदि कहीं नहीं सुने हैं तो उनको पहली बार सुनते तो बहुत आनंद आता है हमको। आज की कार्यशाला में आदरणीय आकाश सारस्वत सर, जो कि हमें नियमित रूप से एक शिक्षाविद के तौर पर वरिष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हैं। आपका बहुत अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन और साधुवाद प्रेषित है। बाल प्रहरी मंच पर नियमित रूप से हमें और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करने वाले आदरणीय श्याम परेड पांडे सर को भी हम यहाँ पे आभार प्रेषित करने की श्रेणी में लेते हैं। आज वो व्यस्तता के कारण यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन हम उनको मिस करते हैं। तो आदरणीय श्याम परेड पांडे सर, आपका बहुत आभार है। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष के इतर दूसरे प्रांतों से, दूसरे जो स्टेट हैं, अंतरराष्ट्रीय मंच बनाने के दिशा में आगे बढ़ने वाले, उन सब देश के बच्चों को भी जोड़ने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं आदरणीय उदय किरोला सर, जो ऋषिवत तपश्चर्या के साथ हम सबको जोड़ते हैं। हम सबसे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस करते हैं, बातचीत करते हैं और हमें नियमित रूप से प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। तो आदरणीय उदय किरोला सर का अनंत कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच से बहुत सारे साथी नियमित रूप से जुड़ते हैं। मैं अभी जो देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स पे भी अनेक साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा भी जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं चैट बॉक्स के साथ साथ जो लिस्ट में मुझे सामने आ रहे हैं, यदि मैं उन सारे साथियों को देखूं तो आदरणीय कमला जी, आदरणीय देवी सिंह राणा जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, आदरणीय सरोजनी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू अमेठी से, आदरणीय शैली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आदरणीय दीपा जी, आदरणीय दीपा जी के अलावा अंशी जी भगवान आईडी से जुड़े हुए हैं, वो आदरणीय उमेश जी। तो मैं सभी साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय दिक्पाल जी, आपका बाल प्रहरी के प्रति इसी तरह से प्रेम और स्नेह बना रहे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं, शुभेच्छाओं के साथ मैं एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रहे हमारी ज्योति दीदी को मंच सौंपता हूं। ज्योति जी, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको मंच देकर शुभ रात्रि कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। ज्योति दीदी। धन्यवाद सर। आज के अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई जय माहेश्वरी, कक्षा 9वीं, जो हल्द्वानी से है,
क्या भैया आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि श्री संजय जोशी जी और आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 से और आज का खूब अच्छा संचालन करती हुई कुमारी ज्योति बिष्ट कक्षा 10 से और अन्य अतिथियों गणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय माहेश्वरी, कक्षा 9, स्कूल एच.एन. कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं यहाँ आज फिर से अध्यक्षता कर रहा हूँ, वो सब चीज श्रीमान उदय करोला सर जी के बदौलत है और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उन्हें प्रेम भरा नमस्कार करता हूँ। और आज यहाँ पर चुटकुले वाचन कार्यशाला है जिसमें मैं अपने 2 सुनाना चाहता हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। बाप कहता है, बेटा तू शेर का पुत्र है और वो शेर मैं हूँ। बेटा कहता है, बाबूजी उसने भी टीचर की यही कह रही थी कि तू किस जानवर का बेटा है। और मेरा दूसरा चुटकुला इस प्रकार है। पप्पू कार धो रहा था, तभी पास से गुजरते हुए एक आंटी ने पूछा, कार धो रहे हो? इस पर पप्पू ने तिलमिलाते हुए बोला, नहीं पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया आपका भी चुटकुला बहुत ही शानदार था। अब मैं छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। पहले है राशि बुटोला, 8th की छात्रा है। क्या बहन आप अभी उपस्थित है? अब मैं हर्षित पांडे को आमंत्रित करती हूँ, कक्षा 7th से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? अब मैं मयंक सुप्याल को आमंत्रित करती हूँ, 5th क्लास से। क्या भैया आप भी उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है। माँ शारदा को मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मयंक सुप्याल, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एमटीडी अल्मोड़ा है। मैं आपके सामने 2 चुटकुले प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला, एक बार क्लास में मैडम ने बच्चों से पूछा, तुम्हारे स्कूल के सामने बम रख दे तो तुम क्या करोगे? तब पप्पू बोला, मैडम 1-2 मिनट देखेंगे, अगर को उठा ले जाएगा तो ठीक है, वरना स्टाफ रूम में रख देंगे। दूसरा, जब पापा मारते हैं तो मम्मी कहती है रहने दो, लड़का बड़ा हो गया है। लेकिन जब खुद मारती है तो कहती है आखिर कब बड़ा होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया आपकी भी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। अब मैं वर्षा दोसात जो कक्षा 8th की छात्रा है उनको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? वर्षा दोसात। अब मैं श्रीमान उदय किरोला सर को अपना मंच सौंपती हूँ। विशिष्ट अतिथि जी को बुलाइए, उनको तो बुलाया नहीं आपने। सर विशिष्ट अतिथि। अब मैं आमंत्रित करती हूँ विशिष्ट अतिथि सर हो गया नीलाक्षी। बोल दिया उन्होंने? जी सर। नहीं, नीलाक्षी कॉलोनी 7th को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है एवं कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री संजय जोशी सर, राजकीय जूनियर हाई स्कूल व अल्मोड़ा से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे बड़े भैया जय माहेश्वरी, कक्षा 9 हल्द्वानी से। एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी ज्योति बिष्ट, कक्षा 10 हवलबाग अल्मोड़ा से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, चुटकुला वाचन कार्यशाला है और मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ कि मैं आज थोड़ी देर से जुड़ी।
एवं मैं आदरणीय उदय किरोला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे 21वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। सर आपका बहुत बहुत आभार। और हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, सर आपको मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय श्री श्यामप्रद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से, सर आज हमारे साथ किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए। एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से, सर आपको मेरा प्रणाम। आप सभी बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाते हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चुटकुला वाचन कार्यशाला होती क्या है। चुटकुला वाचन कार्यशाला में हमें 4 चुटकुले लिखकर ग्रुप में भेजने होते हैं और 2 चुटकुले हमें यहाँ सुनाने होते हैं, और वो चुटकुले किसी का अपमान नहीं करने वाले होने, और वो अच्छे ज्ञानवर्धक चुटकुले होने चाहिए। और चुटकुले होते क्या हैं और चुटकुले हमारे लिए क्यों जरूरी है। चुटकुले हम सभी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि चुटकुलों से हमें हंसी आती है, और हंसी हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर हम हंसते हैं तो हमारा बढ़ता है। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने 2 चुटकुले सुनाती हूँ। तो मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। टीचर, एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ दिमाग, बच्चों क्या चुनोगे। बच्चे, टीचर पैसा। तो मैडम, गलत, मैं होती तो दिमाग चुनती। बच्चे, आप सही कह रहे हो मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा, क्या तुम चीनी भाषा पढ़ सकते हो। दूसरे बच्चे ने बोला, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, अगर वो हिंदी या अंग्रेजी में लिखी हो। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति भी बहुत ही शानदार थी। अब मैं श्रीमान उदय किरोला जी को अपना मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद। जी ज्योति जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने पहली बार संचालन किया और पहली बार में ही आपने बहुत अच्छा संचालन करने का प्रयास किया। मैं आपको बधाई देता हूँ, आगे और अच्छा करेंगे आप। तो एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संजय जोशी साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप अपने शिक्षण के साथ ही पहले 82-86 के चार्ज में भी रहे हैं, तो आजकल भी आप पूरे पाठ्य पुस्तक वाला कार्यक्रम देख रहे हैं। नए सत्र में पुस्तकें वितरित कराने की में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस पटल में हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं, अभिभावक जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। कल हमारा पहली वाचन कार्यशाला होनी है, कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। पहली वाचन कार्यशाला की भी सूची फाइनल होगी, अब सहमति नहीं देनी है। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पटल पर जुड़े हैं। जो साथी YouTube के माध्यम से कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार, आभार और